आप उधर चलिए, हो गया बोलने हम लोग का पता नहीं दी। चलिए बोलिए, बोल दीजिए कान में दुबे जी भैया रिकॉर्डिंग करना है, थोड़ा सा पीछे खसक जाइए, नीचे ऊपर चलिए शुरू हो जाए। आज विनोद तिवारी जी को आज के वार्ता से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज यही संबोधित आप लोग को करेंगे, हम लोग सुन रहे हैं। बोलिए चलिए सम्मान मिलना चाहिए। ऊपर अध्यापक भाई और बहनों, आज हम लोग की वार्ता हुई और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ और लगता है कि देखिए बहुत कुछ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरी संतुष्टि हो जाती है, लेकिन आंशिक संतुष्टि तो हुई है, जिसमें आपका ये जो है ईपीएफ लागू हो गया, जो हम लोग का चिर परिचित मांग था। इसको आप ये समझ लीजिए कि आधा हम लोग मैंने वेतनमान की तरफ चले ही आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ी रहे। तो वो ईपीएफ जो है हम लोग का लागू हो गया है। और इसके बाद तो हुआ कि अनुकंपा की जो बात थी, अनुकंपा भी हम लोग सोच रहे थे कि कुछ होना चाहिए। तो अनुकंपा में आपको ये जो है कि जो भी अनुबंध कर्मी में बहाली होगी उसमें 30% वेटेज मिलेगा और 30% के हिसाब से हम लोग उसमें आ ही जाएंगे, आरक्षित सीट पर आ जाएंगे। माने हमारा जो आश्रित है उसको कुछ न कुछ सहारा मिल जाएगा, बहाली हो जाएगी अनुबंध कर्मी के नाम में। इसके बाद है कि जेटेट के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी कि सिलेबस बड़ी हार्ड है। तो सिलेबस जो है सचिव महोदय बोले कि हम अध्ययन खुद किए हैं, ये बड़ा टफ है, इसको नॉर्मल किया जाएगा और सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट वाइज पास नहीं करना है, ये ओवरऑल पास करना होगा। जेटेट में ओवरऑल पास कीजिएगा, सब्जेक्ट वाला हुआ पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट थोड़ा भैया को रोक लेते हैं। लेकिन जो परीक्षा का निर्धारित डेट था वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि कैबिनेट में जाके संशोधन होगा तो एक बार फिर विज्ञापन निकलेगा उसके बाद। लेकिन ये जो चीज बोला गया वही होगा, इसके लिए घबराना नहीं है, लंबा जाने की। इसके बाद ये है कि आपका 4% वृद्धि के लिए जो ये करना पड़ता था, सेवा संपुष्टि कराना पड़ता था, अब वो नहीं कराना है। अब उससे मुक्ति मिल गई मुखिया के, तो ये तो प्रमुख से 6 to 25 दोनों का परेशानी होती थी, अब वो नहीं कराना है। अब सेवा संपुष्टि की समस्या अब दूर हो गया और ये 1 हफ्ता में ही चिट्ठी निकल जा रही। एक बात और, शहरी क्षेत्र मतलब कि नगर पालिका क्षेत्र के जो पारा टीचर थे उनका भी अब जो है 4% की वृद्धि तत्काल उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैबिनेट जाएगा और ये कैबिनेट जाएगा और ये बहुत जल्द मिल जाएगा। वो कैबिनेट में चला भी गया, कल हो जाएगा। वो लाइन में लगा हुआ पिछली बार हो जाता, लेकिन फाइल ज्यादा रहता है तो उसका नंबर नहीं आ पाया। तो अब ये जो है इसमें कल जो कैबिनेट है उसमें 4% जो शहरी क्षेत्र के पारा टीचर है उनका मानदेय वृद्धि कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटी यही सहमति बनी। अच्छा, सीटेट जो है, सीटेट जो है जेटेट के बराबर उनका मानदेय मिलेगा, यह भी सहमति बन गई। और एक बात और, जो त्रुटि वाले लोग हैं जिनका आकलन में त्रुटि है उसके लिए जाकर अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे सचिव महोदय और मंत्री महोदय, वो बहुत जल्द मतलब 1 हफ्ता के अंदर में उसके लिए भी उसका बैठक हो जाएगा। और प्रमाण पत्र भी आकलन का प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। लोग कहते थे ना कि भाई अभी तक हमारा कुछ मिला नहीं, तो ये आपको प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो यही सहमति बनी है। और एक देखिए, बोलिए ना संजय भैया, आप बोलिए। आकलन को जेटेट सीटेट के समान मान्यता के लिए हम लोगों के वार्ता में ये लिखा जाएगा कि भविष्य में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ताकि आकलन जेटेट सीटेट एक बराबर हो। और जो पूर्व में रघुवर दास के समय में हम लोगों पर केस किया गया है उस पर भी सरकार मंथन कर रही है को केस को समाप्त किया। कब तक संशोधन होगा? आकलन जेटेट और सीटेट है कि आज नियमावली का पाठ है, त्रुटि और सर्टिफिकेट के लिए जैक अध्यक्ष के साथ एक रास्ता खुल गया जिसमें संशोधन होगा। भविष्य में जो सीटेट जेटेट को जो मिलेगा मानदेय वो आकलन को भी मिलेगा। आपको इस वक्त बारे बोला, अरे इंडिविजुअल मतलब पूछे, उन लोग बोलेंगे खुद। इंडिविजुअल कोई नहीं क्वेश्चन करेगा। ईपीएफ के मुद्दा पर
सरकार 1950 रुपया वो देगी और जो 1000 हमारा बढ़ोतरी हो रहा है उसमें 1950 हमको भी देना पड़ेगा, क्योंकि नया ईपीएफ का रूल में 26% हो गया है। तो 26% में 13% हम लोग को देना है और 19 दिन 3800 और 3900 रुपया में हम लोगों के खाता में जमा होगा। जो 5 साल से जिनका सेवा बचा हुआ उनको इसका लाभ प्राप्त होगा, उससे कम वाला पर इसको लाभ नहीं होगा, लाभ प्राप्त होगा। उसका सुनिए, जो पैसा जमा होगा जिसका 5 साल से सेवा है, रिटर्न है उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। अब 5 साल से ऊपर जिसका सेवा है, आधा पैसा फिक्स डिपॉजिट के जो होगा वो मिल जाएगा रिटायरमेंट के समय, और आधा पेंशन स्कीम में जाता है जो पेंशन के रूप में भी हो जाएगा। मतलब जिसका 10-15 साल नौकरी है उसको 10-15 हजार रुपया पेंशन के रूप में मिलेगा। और ये लाभ अप्रशिक्षित को भी मिलेगा, लेकिन उनका ईपीएफ नहीं कहलाएगा, जीपीएफ कहलाएगा। सेंटो भैया देखिए, कुल मिला के देखिए, वेतनमान का वादा था सरकार का, पूरा नहीं हुआ। वेतनमान के समतुल्य पर हम लोग आए थे, वो भी पूरा नहीं हुआ। हम लोग ग्रेड पे घटाने के लिए भी तैयार थे 1800-1900, उतना पर भी वो भी पूरा नहीं हुआ। सरकार वित्तीय दीवार का बात बोल के सरकार पीछे हट गई। चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन अंदर से आदमी खुश नहीं है। लेकिन सरकार का अंतिम समय है, हम लोग चाहते हैं कि सरकार से जितना हम लोग ले पाएँ उतना ले पाएँ, बाकी संघर्ष जारी रहेगा। नेतृत्वकर्ता बदलेंगे, संघर्ष का तरीका बदलेगा, देखा जाएगा। और एक 10 को जो हम लोग वार्ताकार थे, हमको लगता है कि ग्रुप में उस शेयर से बचेंगे। लगभग को जितना ताकत था सब लोग बोले, कोई मुख दर्शक नहीं थे, चाहे वो आकलन के बारे में बोले। दुख है टेट के बारे में कोई नहीं बोला।